हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी EVS की 4th क्लास है, जिसमें आपकी 3rd क्लास के NCERT को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपकी 4th की होगी, 5th की होगी, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी EVS कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपका CTET के एग्जाम में जो आपकी EVS है उसका पूरा सिलेबस, सारी चीजें जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया जुड़ा हो चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जो आपका 4th चैप्टर है वो है आपका हमारा पहला स्कूल। तो यहाँ पर किसके बारे में बताएंगे बच्चों को कि आपका जो पहला स्कूल है वो क्या होता है। तो स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, पर जानते हैं, पर हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। हम बच्चों को बताएंगे जो आपका परिवार है वही आपका पहला स्कूल है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे, ठीक है। हम अपने परिवार में सबसे पहले जो है सीखना शुरू करते हैं। सबसे करीब जो हम आपके परिवार के होते हैं, हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। हम क्या करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे कि आपका जो परिवार है उसी से आप सबसे ज्यादा सीखते हो। लेकिन बच्चे जो है इस चीज को कभी नहीं सोचते कि हमने अपने परिवार से भी कुछ सीखा है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर आपके परिवार का चित्र चिपकाएंगे, फोटो चिपकाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या पूछेंगे बच्चे से कि आपके कौन कौन से आपके परिवार में है, आपका उनसे क्या रिश्ता है। तो सारे सदस्यों के नाम यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इसी प्रकार से क्या दिया है, अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखे, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। तो यहाँ पर बच्चे दोनों का नाम लिखेंगे और फिर उनका रिश्ता लिखेंगे। जैसे मम्मी का नाम लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया, फिर उनके बीच का रिश्ता लिखेंगे। इससे बच्चे को क्या होगा, उनके रिलेशंस का पता लगेगा, उन्हें परिवार में क्या क्या चीजें होती है उस चीज का पता लगेगा। तो यहाँ पर भी उनकी थिंकिंग डेवलप होगी, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर फोटो वगैरह हो गया, इससे हम बच्चों को बताएंगे कि ये इसकी मम्मी है, पापा है, ये फैमिली में सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है। हम क्या पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारी मम्मी से मिलती हो, पापा से, किसी से भी। तो इससे क्या होगा, हम बच्चों को हेरिडिटी के बारे में बताएंगे, अनुवांशिकता के साथ जोड़ेंगे कि जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं, आपको वो चीज अपने अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि तुम्हारी आंखें, आवाज, बाल, चाल, किससे और कैसे। पूछेंगे कि आपका कौन सा अंग मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है और किस तरीके से मिलती है, ठीक है। बच्चे इस बारे में सोचेंगे, भाई इस तरीके से भी होता है, हमें मम्मी पापा की भी चीजें देखने को मिलेगी, या बाबा दादी, इस तरीके से। अब बात करते हैं, आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अब हम बच्चों को एक एग्जाम्पल देकर पढ़ाएंगे अनवरी का परिवार। उसमें क्या है, बड़े लोग धोबी का काम करते थे। उसके परिवार के जो बड़े लोग थे वो सभी धोबी का काम करते थे। यहाँ पर आपका फोटो देंगे, बच्चों को फोटो के थ्रू अगर आप सिखाते हो तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। बच्चे को पहले नहीं पता होगा धोबी के बारे में, धोबी क्या होता है, लेकिन जब वो यहाँ देखेगा, अरे ये तो कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इसे ही धोबी कहते हैं। तो इससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चा सोचेगा हाँ इस तरीके से धोबी होता है। तो हम चीजों के थ्रू करके, यही आपके पेडागोजी में क्वेश्चन बनते हैं। 15 नंबर में आपकी यही चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने सुखाने स्त्री में हाथ बटाते हैं। कोई कपड़ा धो रहा है, कोई सुखा रहा है, कोई इस्त्री कर रहा है। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफिक भी अभी यह काम सीख रहे हैं। जो अनवरी है और उसका चचेरा भाई, वो भी ये चीजें सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछेंगे कि आपके परिवार में सब लोग क्या धंधा करते हैं और सब मिलकर करते हैं या नहीं करते। इससे बच्चे को क्या होगा, इससे बच्चे को काम धंधे के बारे में पता लगेगा कि हमारे समाज में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। कोई आपका नाई का काम करता है, कोई सिलाई का। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अलग अलग चीजों के बारे में पता लग गया, ठीक है। और ये भी पूछेंगे आप किस काम में मदद करते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे का ये भी कॉन्सेप्ट होगा कि हमें मदद करनी चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है घर का, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, हम परिवार से एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और उसके परिवार के सभी बच्चों को क्या सिखाया, साइकिल चलाना सिखाया। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से लर्निंग करते हैं। यहाँ पर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ और बातों के बारे में सोचिए। यहाँ पर जैसे कि जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ, आप मम्मी के पास जाते हो या किसी और के। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं खालिस्तान के पास जाती हूँ, कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी क्या हुआ, दादी के पास जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चों के पता लगेगा कि हाँ उन्हें हमारे बारे में पता है। उनसे क्या होगा, आपस में चीजें सीखते, रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। तो बच्चों को रिवाज के बारे में पता लगेगा कि भाई जूते चप्पल जो है इसके घर में जो है हम उतार कर ही जाएंगे। लेकिन उसके दोस्त जूते चप्पल पहनकर ही घर में अंदर आ जाते थे। इससे सुरेखा
के बाबा जो है नाराज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका तो रिवाज था कि जूते पहनकर नहीं आना, लेकिन वे तो बच्चे हैं, वे चले जाते थे। तो क्या आपके परिवार में भी कोई रिवाज है? तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम बच्चे को रिवाज से रिलेट कर देंगे। फिर बच्चे बताएंगे जी हाँ, हमारे घर में भी जूते नहीं पहनकर जा सकते। कोई कहेगा कि नहीं, हम जा सकते हैं। तो रिवाज के बारे में पता लग गया। इसके बाद बात करेंगे अपने व आसपास के घर को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या करता है, सफाई के बारे में बताएंगे। आस पड़ोस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या तुम्हारे परिवार में किसी को खास आदत है, जैसे जोर से हंसना। तो यहाँ पर बच्चों को आदत से भी रिलेट कराएंगे कि अगर आप जोर से हंस रहे हो तो वो क्या है, वो आदत है, हैबिट है। खुशी में गाना गाना वो भी आपकी आदत है। ठीक है, अगर है तो आप करके दिखाओ। ठीक है, एक्टिविटी कराएंगे बच्चे से। अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ये पूछेंगे कि अपने आसपास बताओ आप किस तरीके से इज्जत करते हो, आप किस तरीके से नमस्ते करते हो, पैर छूकर करते हो, हाथ जोड़कर करते हो या सलाम करते हो। इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बड़े जब बच्चे थे तो पूछेंगे कि जो आपके बड़े थे वो भी पहले कभी बच्चे थे। तो बच्चों को ये भी समझ में आएगा कि हम भी धीरे धीरे बड़े होंगे और जो बड़े थे वे भी आपकी तरह बच्चे थे। तो यहाँ पर क्या है, आपका घर के किसी भी बड़े को अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहो, जिससे वो भी रिलेट कर पाएंगे कि पहले टाइम पर क्या क्या होता था। तो यहाँ पर आपका दे रखा है बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाए, जिससे कि वो अपने परिवार के लोगों की खासियत को पहचान सके, है ना। वो अपने परिवार को रिलेट कर पाए, अपने परिवार को समझ पाए, क्योंकि अभी तक तो उन्हें परिवार से रिलेटेड कुछ था नहीं कि हम घर में भी सीखते ये सब चीजें। लेकिन जब टीचर इस तरीके से बताएगा तो बच्चा सोचेगा अरे हमने घर में तो हाँ, ऐसे पापा हंसते हैं, ऐसे मम्मी खाना बनाती है। तो इससे क्या होगा, वो अपने घर से भी अपने लोगों की खासियत को पहचानेंगे। तो यही आपका एक छोटा सा चैप्टर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ था, जो कि आपका 4th चैप्टर था, हमारा पहला स्कूल। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक चीजें क्या है, तो उसमें आपका परिवार आ जाएगा। अब बच्चे कहाँ से सबसे पहले सीखते हैं, तो आपका प्राथमिक स्कूल क्या है, आपका परिवार ही है, फैमिली ही है। इससे क्वेश्चन पहले कई बार बन चुका है कि सेकेंडरी चीजें क्या है, आपकी प्राइमरी चीजें क्या है। तो उसमें आपका परिवार आ जाएगा, दोस्त आ जाएगा, आपका आस पड़ोस, इस तरीके से। तो इस चैप्टर में बच्चों को हम कई सारी चीजें जो है समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपका अगला चैप्टर क्लियर करेंगे। हम ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना और एक एक लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।